बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। अगला हफ्ता फिर इंपॉर्टेंट है, कुछ अहम फैसले होने हैं और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और पावर कॉरिडोर से, क्योंकि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना दिया जाता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जाता। इमरान खान सेलेक्टेड है और सेलेक्टर्स रावलपिंडी में बैठे हैं और सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड का ये खेल है। अगर ये सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का खेल ख़त्म हो जाए, सिलेक्टर्स हट जाएं, सिलेक्टेड बिल्कुल बेयारो मददगार होगा और इसको तो बिसाखियाँ लेके सिलेक्टर्स जो हैं वो चला रहे हैं। ये रावलपिंडी यानी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप को भी ताना दिया जाता था और इमरान खान साहब को भी ताना दिया जाता था और ये खेल चलता रहा तकरीबन 3.5 साल। यही जो है बयानियाँ लेके निकलते रहे और इस दौरान साजिशों के ताने बाने भी होते रहे और अब सारी चीज़ें सामने भी आ गई हैं कि जनाब 1 साल बाद ही, बल्कि 1 साल से भी कम अरसे बाद ही जनरल बाजवा साहब को पता चल गया था कि इमरान खान साहब जो हैं ये इनको ला के हमने बड़ी गलती की है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि मेरी सीटें ज़्यादा थीं और जो RTS बिठाया गया वो मेरी सादा अक्सरियत जो कि आ रही थी उसको ख़त्म करने के लिए बिठाया गया। और अगर मेरे पास सादा अक्सरियत होती और ये जो साबके और लाहके जो इत्तेहादियों की सूरत में लगाए गए थे और जो बवक्त ज़रूरत उन्हीं के ज़रिए उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और अगर ये साबके लाहके ना होते, छोटे ग्रुप्स उनके साथ ना होते, उनकी सादा अक्सरियत होती, RTS ना बैठता और उनकी जो सीटें हैं वो 24 से 48 घंटे तक, बल्कि 72 घंटे तक रिजल्ट रोके गए। और उनमें कुछ मिसालें तो मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल मौजूद है कि किस तरीके से उन्होंने जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने इलेक्शन अपना हासिल किया, नतीजा तब्दील करवाया। तो इसी तरीके से कुछ और भी, और नंबर्स कितने फ़र्क थे, 8-10 नंबर्स का फ़र्क था और 8-10 नंबर्स ही आखिर तक चलते रहे हैं। और वो जो नंबर्स थे उन्हीं नंबर्स के ज़रिए वो 12 नंबर थे, आई थिंक 12-14 नंबर, इन्हीं का फ़र्क था और वही फ़र्क जो है वो आखिर तक वही 12 नंबर्स जो हैं वो उठा के दे दिए गए शहबाज शरीफ साहब को और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद बना के ले आए। अब सेलेक्टर्स भी साइड पे हो चुके हैं, सेलेक्टेड जेल में है, सेलेक्टर्स अपना दूसरी तरफ चले गए हैं और अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी आ गया है। अब इन्होंने कहा था कि आप इमरान खान साहब को जेल में डालें, वो जेल में भी चले गए, सब कुछ हो गया, तमाम मुतालबात मान लिए गए, मरीम साहिबा के भी और नवाज शरीफ साहब के भी तमाम ख्वाहिशात, तमाम अहकामात पूरे के पूरे मान लिए गए, मनन तस्लीम कर लिए गए। और अब क्या है, अब इसके बाद जो सूरत हाल हुई वो जैसे ही सेलेक्टर्स ने पीछे अपना पुश ख़त्म की और आगे सेलेक्टेड जो है इमरान खान साहब को फारिग किया, तो उसके बाद पाकिस्तान की अवाम ने एक नया फैसला सुना दिया कि ये खेल अब नहीं चल सकता और वो 17 महीनों से मामला चल रहा है। और इस दौरान जो 15 महीनों में जो कुछ किया वो हमारे सामने है और उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि एक शख्स पे, सिर्फ एक शख्स पे जो अपोजिशन में था इमरान खान, उस पर 180 मुकदमात और उनमें से कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं छोड़ा जो कि पूरी दुनिया में ज़ाब्ता फौजदारी में आता ना हो। कत्ल से लेके इक़दाम कत्ल और गद्दारी और बगावत और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ हो गया। आप ख़ुसूसी अदालत को देख लें, उसमें भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देख लें, आर्मी एक्ट देख लें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत देख लें, एहतसाब अदालत देख लें, बैंकिंग कोर्ट देख लें, FIA देख लें, पुलिस देख लें, एंटी करप्शन देख लें, NAB देख लें, यानी कोई एजेंसी नहीं बची जो कि उनके पीछे ना लगाई हो। ये सब कुछ खेल चलता रहा, लेकिन अब मामला जी बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब इनको जब पब्लिक निकलती है तो आपको पता है फिर पब्लिक फैसला करती है और इस दौरान जितने भी सर्वेज हुए हैं वो सारे हमारे सामने आ चुके हैं और तमाम मुल्क की और गैर मुल्क की सफारत खानों, मुस्लिम और मगरबी ममालिक को सारा पता चल चुका है, मशरक़ मगरब को और शुमाल जनूब को, कि जनाब लीडर सिर्फ एक ही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक पॉपुलर जमात है और सारा वोट बैंक उनके पास है। फिर ये कहा गया कि जिनको इलेक्शन से अब जो अगली फरमाइश और अगली ख्वाहिश थी कि इनको आप सज़ा सुनवाएं, सज़ा भी सुनवा दी। सज़ा सुनवाने के बाद अगला कहा कि नहीं अब आप इनको जेल में डालें, जेल में भी डाल दिया। ये सारा कुछ करने के बावजूद वोट बैंक जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और लेटेस्ट जो आदाद शुमार आए हैं, जो सर्वेज हुए हैं, उन सर्वेज में भी इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1, बल्कि एक बड़े मार्जिन के साथ नंबर 1 पे हैं, उनके करीब करीब कोई नहीं है। अब आखिरी जो कार्ड था वो था नवाज शरीफ साहब का कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, नवाज शरीफ साहब भी वापस अनाउंस कर दिया। उसके बाद सर्वे करवाया गया, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं, बल्कि मजीद ऊपर जा रहे हैं। जो बाहर निकलते हैं और जलसे जुलूस होते हैं तो अभी अब तक मोहतरमा मरीम साहिबा जी
काफ़ी 5-6 जलसे कर चुकी हैं अब तक, और 5-6 जलसे कर चुकी हैं। उनको पहले जलसे का नाम दिया गया, एक शादी हाल में हुआ, कोई मिनी पार्क में हो रहा है, कोई शादी हाल में हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, और फिर उसको पहले जलसा आम का नाम दिया गया, लेकिन तादाद देखी, फिर उसको कन्वेंशन में तब्दील कर दिया गया, फिर उसको पार्टी मीटिंग में तब्दील, उसके फिर कॉर्नर मीटिंग में तब्दील कर दिया गया। लोग नहीं आ रहे हैं, असल जो मामला है लोग नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब लाहौर के शहरियों के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने जो दुर्गत बनाई उससे बिल्कुल पता चल गया। फिर कहा गया कि नहीं जी, अब जो है वो ड्राइविंग सीट पे मरीम साहबा को हटा के शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को हुक्म दिया है नवाज शरीफ साहब ने कि अब आप आएँ। इससे बड़ी कोई गलत खबर हो ही नहीं सकती कि मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब ये करें कि जनाब हमें दोनों को फारिग करें और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को आगे करें। ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यही तो अंदर खाने का सारा मामला गड़बड़ हुआ है। यही तो यहीं पे तो वो कांटा फंसा हुआ है जो असल चीज़ है। आज फिर एक हुआ जी जलसा, और जलसा आम रखा गया, फिर उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। उसमें कुल मिला के कुर्सियाँ जो थीं, मैंने बात की रिपोर्टर से, तो उसने कहा जी कुल मिला के 240 कुर्सियाँ हैं पूरे पंडाल में, 240 कुर्सियाँ। और जो बाहर पकवान पक रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि वो तो ऐसे थे जैसे कोई बहुत बड़ा इज्तिमा होना है। उसमें बिरयानी भी थी, उसमें गुड़ वाले चावल भी थे, उसमें कुक्कड़ भी था, उसमें सब कुछ था, कौरमा भी था। वो सारे के सारे वहाँ पे तैयार किए गए थे, और बाकायदा ऐलान भी हो रहा था लाउड स्पीकर पे कि जनाब खाने का ख़ास एहतमाम किया गया है, इसलिए आप लोग पहुँचें। 4 बजे का जलसा था, 4 बजे बज गए, कोई नहीं आया, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, तो 7 बजे कहीं 8 बजे का जाके वो जलसा शुरू हुआ 7 बजे। और लोग जो हैं वो लाइव उधर से रिपोर्टिंग हो रही थी। टीवी चैनल्स को तो मना किया हुआ है कि आपने कुछ नहीं चलाना, लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं वो पहुँचे होते हैं, तो वो उन्होंने जाके सारी सूरत हाल बता दी और दिखा भी दी, बता नहीं दी बल्कि दिखा भी दी। और एक बार फिर जी वो सारे का सारा जलसा जो है वो हो गया है फ्लॉप। और अब जो एक ज़माने में मरीम साहिबा कुछ ही 2 साल पहले, आप कर लें 1.5 साल पहले, मरीम साहिबा जो हैं वो क्राउड पुलर के तौर पे मशहूर थी, जानी जाती थी कि मरीम साहिबा क्राउड पुलर हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वोटर को एक नया वलवला दे देती हैं। और वो वलवला इसलिए आया था कि उनको सज़ा हुई थी, और लोग ये समझते हैं कि जो वोटर सपोर्टर होता है, पॉलिटिकल वर्कर, वो समझता है कि उसके लीडर के साथ ये ज़्यादती की जा रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। उस वक्त लोग ये समझते थे। और एक वोट को इज्जत दो, यानी कि अवाम को इज्जत दो, ये उनका नारा था। वोट को इज्जत दो का मतलब है आम आदमी को आप इज्जत दें, उसकी अहमियत जानें, ये नारा था। तो क्राउड पुलर भी था, सब कुछ थे, हो रहा था, और लोग अट्रैक्ट कर रहे थे। और एक मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जिंदा जमात के तौर पे मौजूद थी। लेकिन फिर उसके बाद सारे का सारा आगे का आवाई पलटा खाया, और मामला तय पा गए। मामला तय पाने के बाद फिर वो मामला जब जेल से निकले बाहर चले गए। और उसके बाद जो 15 महीनों में जो गदर मचा पाकिस्तान में, महंगाई का, बेरोज़गारी का, गुर्बत का, ना आम आदमी से लेके ऊपर तक कोई नहीं बना। इस वक्त सूरत हाल ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद पड़ी है, और बीमार यूनिट्स जो हैं वो एक उसकी लंबी कतार है बीमार यूनिट्स की, और हर तरह के। और पाकिस्तान में इस वक्त राज किसका है? पाकिस्तान में माफियाज का राज है। वो कभी आटा की सूरत में आ जाता है, कभी चीनी माफिया आ जाता है, कभी आटा माफिया आ जाता है, कभी खाद माफिया आ जाता है, कभी फर्टिलाइजर माफिया आ जाता है, कभी फ्यूल माफिया आ जाता है, कभी बिजली माफिया आ जाता है, कभी गैस माफिया आ जाता है। ये माफियाज का दौर है। और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, ये 3 चीज़ें मुसलसल 15-16 महीनों में बढ़ती जा रही, और आज भी बढ़ रही हैं। इस वक्त भी हर हफ्ते जो इदारा शुमारियात के आदाद शुमार आते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, वो बता रहे हैं कि जी महंगाई ऊपर जा रही है। और महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है? 40% तक, 39 पॉइंट कुछ है, तो 40% तक महंगाई पहुँच चुकी है। और ये महंगाई ने भी और ऊपर जाना है। उसकी वजह यह है कि बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो लोगों का जो कुव्वत ख़रीद वो है नहीं, पैसे, आमदन वही है जो पहले आती थी, आमदन वही है। लाख रुपया कम होके 60,000 रुपया रह गया है। इतनी डी वैल्यू आपकी हो गई है, और महंगाई इस कदर आ गई है। तो 60,000 रुपये में जो लाख रुपया वो 60,000 रह गया,
और उसमें जो बिजली का बिल है, एवरेज बिजली का बिल है, वो 25-30 हज़ार आ रहा है। और बाकी आप देख लें कि एक जो जिसकी आमदनी लाख रुपए थी, वो उसका लाख रुपया 60,000 सुकड़ कर रह गया। उसमें वो कैसे पूरे करेगा, वो आप और मैं अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इसी क्लास के हैं और हम भी इसी सोसाइटी से हैं, हमें भी पता है। तो ये सिचुएशन है और जलसा आम जो है वो फ्लॉप हो गया जी। और अब एक नया, क्योंकि ये सारा कुछ करके देख लिया, तो अवाम का जो अवाम की जो सुई है वो इमरान खान में फंसी हुई है, वहीं पे अटकी हुई है जी। अब जो चीज़ें आ रही हैं, जो असल है, ये सारा सिनेरियो जो इस वक्त मौजूद है, उसके बाद अब इमरान खान साहब को अब दोबारा मुतालबा दूसरी तरफ आ रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बाहर नहीं रखा जा सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड आपने जो कही वो सारी की सारी पूरी करके दे दी गई, और इसके बावजूद आप में इतनी वर्थ नहीं है, 15 की 15, 20 जमातों में भी इतनी वर्थ नहीं है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकें। लिहाजा इमरान खान और पीटीआई के बगैर जो भी इलेक्शन होगा वो एक फेक इलेक्शन होगा। वो डमी हो सकता है, फेक हो सकता है और पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप उसको दुनिया तस्लीम करे और पाकिस्तान की आवाम उसको तस्लीम करें। जब आप 60% मिनिमम बता रहा हूँ और ये 60% 70% तक उनकी पहुँच चुका है वोट बैंक, तो 70% को आप एक साइड पे रख दें। लोगों को 70% आबादी को 12.5 करोड़ वोटर है, और 12.5 करोड़ में से अगर 8 करोड़ वोटर की आप बात ना माने और ओवरऑल जो मकबूलियत कालम है उसमें वोटर और गैर वोटर सारे शामिल हैं, 25 करोड़ का मुल्क है, तो उसमें 15 करोड़ आवाम को आप एक साइड पे निकाल दें, 16 करोड़ को, तो आप कहें कि जनाब आप बिल्कुल ठीक हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अब आलमी बिरादरी, आलमी ताकतें और मुस्लिम जो बिरादर मुल्क हैं जिनके पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और जिनके मफादात हैं, वो सब के सब उनकी तरफ से अब आ रहा है। एक ही पैगाम आ रहा है कि जनाब इलेक्शन करवाने हैं तो फ्री एंड फेयर करवाने हैं, और उसमें फिर आप किसी को आउट नहीं कर सकते। और इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन में सारे किरदार होने चाहिए, पॉलिटिकल प्लेयर्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी अब ये कह रही है कि नहीं, सबको हिस्सा लेना चाहिए, पीटीआई को आना चाहिए। पीटीआई अगर इलेक्शन में हिस्सा ले तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो भाई आईन पाकिस्तान ये कहता है, आइन जो बात कहता है उससे आप कैसे इनहराफ कर सकते हैं, ये उन पर कोई एहसान तो होगा नहीं। लिहाजा अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में होगी और इमरान खान साहब भी इलेक्शन में होंगे, और वो किस सूरत में होंगे, किस शक्ल में होंगे, इसका फैसला भी हो जाएगा आने वाले दिनों में। ज़रा मज़ीद कुछ दिन गुजरने दें। जेल में मामला बदस्तूर, उनके हालात ख़राब रखे हुए जी उनको, इमरान खान साहब को। और कल बिजली जेल डयाला जेल की बिजली बंद कर दी गई या करवा दी गई या हो गई, हर 3 सूरतों में, और बिजली निज़ाम जो है मुअत्तल रहा। और उसके बाद ये एक जो 3 कैदी उस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक इमरान खान है, एक शाह महमूद कुरैशी हैं, एक चौधरी परवेज़ इलाही हैं। उनको अजियत दी जा रही है, उनको सब कुछ उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है कल से, मंडे से, उसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। कल सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद है कि कल फैसला आ जाएगा, प्रोसीजर एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट का उसका, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी काजी फैज़ साहब, वो भी कोई एक पोजीशन ले सकेंगे, कोई लाइन ऑफ लेंथ उनकी नज़र आएगी कि वो क्या चाहते हैं, उनकी डायरेक्शन नज़र आएगी। फ़िलहाल तो वो यूं यहाँ हैं, और अभी तक जितने भी अहम तरीन मुकदमात जिनकी तवक्को की जा रही थी जस्टिस काजी फैज़ साहब से कि वो आएंगे और उसको टेकअप करेंगे, लेकिन अगर ये फैसला हो जाता है तो उसके बाद फिर ये जवाब भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ख़त लिखा। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है 8 रुकनी बेंच का, तो उसको जैसे आम शहरी मानने का पाबंद है, उससे कहीं ज़्यादा जो ऑनरेबल जजेस हैं वो मानने के पाबंद हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और आज इस हफ्ते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और मुकदमा भी है, और वो तोशाखाना में इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फॉरीफाई नोटिफिकेशन कर दिया था, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाने के लिए भी दरख्वास्त आ चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सुनना है, तो देखते हैं उस पर क्या फ़ैसला आता है। क्योंकि इमरान खान साहब अपनी नाअहलियत ख़त्म करवाने के लिए रजू कर चुके हैं, क्योंकि सज़ा ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।